बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में हम लोग पढ़ रहे थे पेपर फर्स्ट एंजियोस्पर्म एंड इकोनॉमिक बॉटनी। एंजियोस्पर्म आपको बता दिया गया है, इसका जो इंट्रोडक्शन हो गया है, डिफिनीशन हो गया है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपको बताए थे 3 क्लासिफिकेशन मोस्ट होता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और पाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 क्लासिफिकेशन बताए थे। तो नेचुरल सिस्टम और पाइलोजेनेटिक सिस्टम हमें नहीं पढ़ना है, उसके विषय में जानकारी हमें चाहिए, ठीक ना। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन हमें बीएससी सेकेंड ईयर में देना है। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिए थे? बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसे क्या कहते हैं हम? नेचुरल सिस्टम को बेंथम एंड हुकर ने प्रपोज किया था। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। नेचुरल नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो है प्लांट को नेचर के हिसाब से जो है इनका अरेंजमेंट किया गया है, नेचर के हिसाब से इनका जो है हैबिट है, ठीक ना, डिस्क्रिप्शन है, ऐसे ही किया गया है। तो अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज इसका डिफिनीशन जो है बढ़िया से हम लोग समझ कर लीजिए, ठीक ना। तो सीड प्लांट फेनरोगैम्स, सीड प्लांट फेनरोगैम्स को 3 क्लासों में बांटा गया, डाइकाटिलेडनी, जिम्नोस्पर्म और मोनोकाटिलेडनी। जो सीड प्लांट फेनरोगैम्स है 3 क्लास में बांटा गया, डाइकाटिलेडनी, जिम्नोस्पर्म और मोनोकाटिलेडनी। फिर जो है डाइकाटिलेडनी को सब क्लासों में बांटा गया, क्लास डाइकाटिलेडनी को सब क्लासों में बांटा गया। पॉलीपिटेली, फर्स्ट क्या था? पॉलीपिटेली, सेकंड क्या था? गैमोपिटेली, थर्ड क्या था? मोनोक्लेमाइडी, ठीक ना। तो जो है डाइकाटिलेडनी क्लास को 3 सब क्लासों में बांटा गया, पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी, ठीक है। फिर पॉलीपिटेली जिसका सब क्लास है उसको सीरीज में बांटा गया। द पॉलीपिटेली आर डिवाइडेड इनटू सीरीज 3 सीरीजों में बांटा गया इसको, थैलमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। 3 क्लास है इसका, थैलमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। आज हम लोग डिस्क्रिप्शन करेंगे थैलमीफ्लोरी का। थैलमीफ्लोरी जो सीरीज है इसका, उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे हम लोग, ठीक है। थैलमीफ्लोरी में आ जाइए। इसका क्या होता है? डिस्क्रिप्शन है, कैरेक्टर्स। इसका जो है फ्लावर्स हाइपोगाइनस होता है, स्टेमेंस एंड पिस्टल्स मेनी होते हैं। इसमें स्टेमेन जो है और पिस्टल जो है अलग अलग भागों में अधिकांश होते हैं, या कह लीजिए इंडेफिनिट होते हैं, ठीक है। हाइपोगाइनस, स्टेमेंस एंड पिस्टल्स मेनी, इंडेफिनिट, मोस्टली फ्री होते हैं और आपस में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। डिस्निक्स सेपल, इसका सेपल जो है डिस्निक्स होता है फ्रॉम ओवरी, ओवरी से डिफिनिक्स होता है, ठीक है। और इसका एक कैरेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ओवरी सुपीरियर होती है। थैलमीफ्लोरी का एक कैरेक्टर है, ठीक ना। तो थैलमीफ्लोरी को 6 आर्डर में बांटा गया, थैलमीफ्लोरी को 6 आर्डर में बांटा गया। द थैलमीफ्लोरी सीरीज जो है, द सीरीज थैलमीफ्लोरी आर डिवाइडेड इनटू 6 आर्डर। आर्डर फर्स्ट क्या है इसका? राइनेल्स। आर्डर सेकंड क्या है? पेराइटेल्स। आर्डर थर्ड क्या है? पॉलीग्लैनी। आर्डर फोर्थ क्या है? कैरियोफाइलेसी। आर्डर फिफ्थ क्या है? गोटीफेरेंस। आर्डर सिक्स क्या है? मालवेल्स। ऐसे जो है 6 आर्डर में बांटा गया सीरीज थैलमीफ्लोरी को, ठीक ना। तो थैलमीफ्लोरी में अब हम क्या करेंगे, इसका भी डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। थैलमीफ्लोरी का आपको बता दिए थे, हाइपोगाइनस, स्टेमेन एंड पिस्टल्स मेनी, इंडेफिनिट, मोस्टली फ्री, डिस्निक सेपल फ्रॉम ओवरी, ठीक है। ओवरी इसका सुपीरियर होता है। फिर आर्डर फर्स्ट जो है राइनेल्स। राइनेल्स का एक फैमिली है राइननकुलेसी, जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है, सेकेंड ईयर में। उसका फ्लोरल डिस्क्रिप्शन से लेके
हैबिट एंड हैबिटेट सब पढ़ना है हमें, फुलर डायग्राम भी पढ़ना है, फुलर डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना है, आर्डर रनर्स हमें पढ़ना है, फैमिली रैननकुलेसी, ठीक ना। तो आर्डर रनर्स का भी कैरेक्टर आप लोग लिखिए। फर्स्ट कैरेक्टर है इसका स्टेमेंस रियरली डिफिनिट, स्टेमेंस रियरली डिफिनिट, ठीक है। गैनोसियम यूजुअली फ्री, गैनोसियम यूजुअली फ्री, गैनोसियम यूजुअली फ्री दैट इज एपोकार्पस। इसका गैनोसियम क्या होता है, फ्री होता है, इसीलिए इसको एपोकार्पस जो कहते हैं, ठीक ना। फैमिली जो है इसका क्या है, रैननकुलेसी, आपको बता ही दिए थे। फ्लोरल होल्स स्पाइरल, इसका फ्लोरल होल्स जो है स्पाइरल होता है, ठीक है। एम्ब्रियो माइन्यूट विद फ्लेशी एल्बुमेन, एम्ब्रियो जो है माइन्यूट होता है और फ्लेशी एल्ब्यूमेंस होता है, ठीक ना। फिर आर्डर सेकेंड, आर्डर सेकेंड पेराइटेल्स, पेराइटेल्स, आर्डर सेकेंड क्या है, पेराइटेल्स है इसका। पेराइटेल्स में कैरेक्टर लिखिए फर्स्ट स्टेमेन डिफिनिट आर इनडिफिनिट, इसका स्टेमेन जो है डिफिनिट भी होता है और इनडिफिनिट भी होता है, दोनों कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड लिखिए आप, कार्पेल्स जो है इसके क्या होते हैं, सिनकार्पस होते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या पढ़े थे हम लोग रैनल्स में, एपोकार्पस, इसका क्या है सिनकार्पस, कार्पेल सिनकार्पेल सिनकार्पस। प्लेसेंटेशन कौन सा होता है इसमें, पेराइटेल्स होता है। तीन कैरेक्टर आपको बता दिए इस फैमिली का, पेराइटेल्स का, स्टेमेन डिफिनिट आर इनडिफिनिट, कार्पेल सिनकार्पस, प्लेसेंटेशन पेराइटेल्स, ठीक है। फिर आर्डर जो है फोर्थ लिखिए पॉलीग्लैनी, पॉलीग्लैनी, आर्डर पॉलीग्लैनी। कैलिक्स एंड करोला 5, इसमें कैलिक्स और करोला की संख्या कितना होता है, 5 होता है। रेयरली 3 और 4 भी हो सकता है, अधिकांशतः जो रेयरली जो है कभी कभार 3 और 4 भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें अधिकांशतः 5 होते हैं, ठीक है ना। स्टेमेंस एज मेनी या ट्वाइस एज मेनी एज पेटल्स, इसमें जो है पेटल्स की संख्या अधिक होती है, स्टेमेंस भी अधिक होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, संख्या इसकी निश्चित नहीं होती है। इसमें जो है कार्पेल्स क्या होते हैं, सिनकार्पस इसका भी होता है, सिनकार्पस जो है कार्पेल्स होते हैं। ओवरी क्या होता है इसका, यूनिलैकुलर होता है, ठीक है। लैक्यूल आपको बताए थे, जो है मोनोकार्टिलेजनस डाइकार्टिलेजनस जो बताए थे, लैक्यूल जो है क्या होता है आपको बताए थे, इसका फ्लोरल डिस्क्रिप्शन भी बता दिया है, ठीक है। वैसे आगे जो है हम लोग पढ़ते जाएंगे। फिर जो है आर्डर 4 है इसका कैरियोफाइलेसी, तो हम लोग पढ़ लिए आर्डर रैनल्स, पेराइटेल्स, पॉलीगैनियली और कैरियोफाइलेसी। कैरियोफाइलेसी फैमिली है, कैरियोफाइलेनी, आर्डर कैरियोफाइलेनी, ठीक है। फ्लावर्स रेगुलर, इसके फ्लावर्स क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं, फ्लावर्स रेगुलर, फ्लावर्स क्या होता है, रेगुलर होता है। कैलिक्स कितने होते हैं इसमें, कैलिक्स 2 भी हो सकते हैं और 5 होते हैं, कैलिक्स 2 और 5, ठीक है। रेयरली 6 भी हो जाते हैं। इसका कैलिक्स की संख्या जो है 2 से लेके 6 तक की होती है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं पेंटामेरस भी कहते हैं, कैलिक्स आर पेंटामेरस। फिर स्टेमेन एज मेनी आर ट्वाइस एज मेनी पेटल्स, ट्वाइस आर मेनी पेटल्स, ठीक है। कार्पेल्स, इसका कार्पेल कैसा होता है, सिनकार्पस होता है। ओवरी क्या होता है, यूनिलैकुलर होता है, ठीक है। प्लेसेंटेशन क्या होता है इसमें, फ्री सेंट्रल होता है, प्लेसेंटेशन क्या होता है, फ्री सेंट्रल, ठीक ना।
एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए आप लोग। फैमिली कैरियोफाइलेसी पोर्टुलेसी, दो फैमिली बता दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे जो है आप लिखते जाइए। फिर पांचवा क्या है इसका, आर्डर ग्यूटीफेरेल्स, आर्डर ग्यूटीफेरेल्स, ठीक ना। पांचवा ग्यूटीफेरेल्स में क्या होता है, पहला कैरेक्टर इसका फ्लावर्स यूजुअली रेगुलर, फ्लावर्स जो है ये रेगुलर देते हैं, ठीक ना, फ्लावर्स यूजुअली रेगुलर। सेकंड लिख लिए कैलिक्स एंड करोला 4 और 5, ठीक ना। स्टेमेंस क्या होता है इसमें, इंडेफिनिट होता है। एग्जाम्पल इसका भी लिख लीजिए आप, ग्यूटीफेरी और इलेटेनी हाइपरसीनी, 3 फैमिली हो गए इसके, ठीक है। फिर जो है आर्डर 6, मालवेल्स, तो आपको बताया थे आर्डर 6 जो है मालवेल्स को, मालवेसी फैमिली आप लोग पढ़ते होंगे, इंटर में आपको पढ़ाया गया होता है फैमिली मालवेसी, ठीक ना। तो इसका कैरेक्टर लिखिए। लीव्स जो है इसमें अल्टरनेट होते हैं, मालवेसी फैमिली का फूल आप लोग देखे होंगे, उसी के हिसाब से लीव्स अल्टरनेट स्टुपुलेट, ठीक ना। फिर जो है स्टेमेंस यूजुअली इंडेफिनिट मोनाडेल्फस कंडीशन में इसके स्टेमेन व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। एंथर किडनी शेप्ड, एंथर जो इसका होता है किडनी शेप्ड होता है, एंथर इज किडनी शेप्ड मूव्ड, एंथर किडनी शेप्ड मोनोथिकस, all the filament of the stamens united together to form staminal tube, एक ट्यूब के द्वारा जो है गाइनोसियम से अटैच होते हैं इसके अंदर, ठीक है। फैमिली मालवेसी लिख लीजिए, टीलियसी लिखिए, ठीक है। अब 6 आर्डर इसका हो गया, 6 आर्डर आप लोग लिख लिए ना। पहला क्या था, रेनियल्स था, फिर पेटाइटेल्स था, फिर पालीग्लैनी था, फिर जो है ग्यूटीफेरेल्स था, फिर मार्वेल्स था। 6 आर्डर हो गया आपका। एक बार और लिख लीजिए आप लोग, रेनियल्स, पेराइटेल्स, पालीग्लैनी, कैरियोफाइलेसी, ग्यूटीफेरेल्स और मार्वेल्स, 6 आर्डर हो गया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे सीरीज इसका सेकेंड, डिस्कीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी जो है नेक्स्ट इसका सीरीज है। पहला क्या था, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और 3 सीरीज में बांटा गया था, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। तो थैल्मीफ्लोरी हम लोग पढ़ लिए, इसका जो है 6 आर्डर में डिवाइड किया गया था, ये लोग हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद से हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, सीरीज सेकेंड डिस्कीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी। The series डिस्कीफ्लोरी आर डिवाइडेड इनटू 4 आर्डर्स। जो डिस्कीफ्लोरी का सीरीज है उसको भी 4 आर्डर में बांटा गया था। पहला क्या था, जर्नियल्स, सेकंड क्या था, ओलेकेल्स, थर्ड क्या था, सिलेट्रेल्स और फोर्थ क्या था, सेपेंडेल्स, ठीक है। तो 4 आर्डर में बांटा गया था इसको, जर्नेल्स, ओलेकेल्स, सेलेस्ट्रेल्स और स्पेंडेल्स, 4 आर्डर में इसको बांटा गया। तो 6 आर्डर जो है थैल्मीफ्लोरी को हो गया, 4 आर्डर डिस्कीफ्लोरी को हो गया, फिर कैल्सीफ्लोरी हम लोग पढ़ेंगे। तो कल हम लोग डिफाइन करेंगे डिस्कीफ्लोरी को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सीड प्लांट फेनोगेम्स को जो है 3 क्लासों में बांटा गया, डाइकाटिलेडनी, जिम्नोस्पर्म, मोनोकाटिलेडनी, ठीक है। फिर डाइकाटिलेडनी को 3 सब क्लास में बांटा गया, पालीपेटाइली, गैमोपेटाइली और मोनोक्लेमाइडी। फिर पालीपेटाइली को सीरीज में बांटा गया, थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। थैल्मीफ्लोरी को 6 आर्डर में बांटा गया, ठीक है। आर्डर 6 का बता ही दिए थे आपको, मालवेल्स, पेराइटेल्स,
पॉलीग्लैनी, कैरियोफाइलेसी, गुटिफिरस और मालवेल्स। फिर जो है क्या आता है, डिस्कीफ्लोरी। डिस्कीफ्लोरी को 4 आर्डर में बांटा गया, ठीक है। जर्नियल्स, ओलेकेल्स, कैल्सिट्रेस, स्पेंडेल्स, 4 आर्डर इसका हो गया। फिर क्या आ गया, कैल्सीफ्लोरी। कैल्सीफ्लोरी को भी 5 आर्डर में बांटा गया है, ठीक है। उसका भी डिफाइन करना है आपको। तो सीरीज जो है तीनों पूरा हो जाएगा। कल आपको हम सेकंड सीरीज पढ़ाएंगे डिस्कीफ्लोरी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका।